जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। नवरात्रि में हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। अभी हम 4 महत्वपूर्ण उपायों की बात करेंगे कि ये उपाय अगर नवरात्रि में किए जाते हैं किसी भी दिन, इन 9 दिनों में किसी भी दिन किए जाएं, ये हनुमान जी से जुड़े हुए उपाय हैं। तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता श्री हनुमान जी की कृपा के हम पात्र बन जाते हैं और माता रानी भी हम पर प्रसन्न हो जाती हैं। सबसे पहला उपाय तो यही है कि अगर कार्यों में रुकावट आ रही हो, मनोवांछित सफलता ना मिल पा रही हो, तो रात्रि में शयन से पहले, सोने से पहले आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएं, उसके सामने बैठ जाएं, वहाँ पे दीप जला लें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सरसों के तेल का दीपक जला करके वहाँ एक हनुमान चालीसा का पाठ करें और ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का एक माला रुद्राक्ष की माला से जप कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। रुद्राक्ष की माला से करें तो यह उत्तम होगा और जो भी कार्य बाधा आ रही है, कार्यों में जो रुकावट आ रही है, उसमें अतिशीघ्र सफलता प्राप्त होने लगती है। और इसके बाद किसी भी दिन एक और उपाय ये किया जा सकता है हनुमान जी का। इससे भी जो कार्य संबंधी बाधा है वो दूर हो जाती है और सफलता हमें प्राप्त होती है। एक नारियल ले लीजिए, पानी वाला नारियल, जो साबुत नारियल होता है पानी वाला, वो नारियल लेने के बाद उसमें सिंदूर, मौली और चावल उस पर चढ़ा करके एक कलावा लपेट करके और हनुमान जी का ध्यान धर के हनुमान जी के सामने अर्पित कर दीजिए। तो नारियल अर्पित करने का भी बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि नारियल में ये गुण होता है कि हर प्रकार की ऊर्जा को बहुत जल्द वो अपने में समाहित कर लेता है। नकारात्मक और सकारात्मक हर प्रकार की ऊर्जा को नारियल तुरंत समाहित करता है, इसलिए इसको दोनों में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के करने से अगर किसी प्रकार की नकारात्मकता आपको घेरे हुए है, कोई परेशानी है, बाधा है, तो ऐसा करके जब नारियल आप हनुमान जी को अर्पित करेंगे, और एक बात ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि नारियल का जो अग्रभाग है, ऊपरी सिरा जब अर्पित करें तो वो अपनी तरफ करना चाहिए। तो इससे आपको बहुत जल्द जो हनुमत तत्व की जो ऊर्जा है कि सकारात्मकता आपके भीतर प्रवेश करेगी। तो ये भी महा उपाय है, नवरात्रि में अगर किए जाएं तो हमें बहुत जल्द फलों की प्राप्ति हो जाती है, मनोरथ पूर्ण हो जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे अगर दीपक जलाया जाए नवरात्रि में, कम से कम एक दिन भी मौका निकाल करके, एक दिन भी संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जला करके ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः, इस मंत्र का कम से कम एक माला जाप कर लें। माला नहीं है तो 5 मिनट जप कर लें, तो इससे भी कार्य बाधा दूर हो जाती है और मनोवांछित सफलता हमें प्राप्त होती है। और नवरात्रि में माता रानी के झंडा लगाने के तो है ही, सब लोग जानते हैं कि माता रानी के झंडा लगाया जाता है, लेकिन इस नवरात्रि में अगर हनुमान जी के नाम का झंडा भी अगर मंदिर में जाकर लगा दिया जाए तो फिर हर तरह से हमारे भी जो विजय पताका है वो फहराती रहती है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती, किसी कार्य में रुकावट नहीं आती ऐसा करने से। तो ये 4 ऐसे महा उपाय हैं जो बहुत ही सरल है, इसको किया जा सकता है। भक्ति भाव से ये सब करें। भक्ति बहुत आवश्यक है, इसके बारे में पहले भी काफ़ी चर्चा हो चुकी है, इसलिए इस बार हम सिर्फ इन उपायों पर ही केंद्रित रहते हैं और इन उपायों को कीजिए, निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। जय सिया राम।